अपनी बहन पे इतना सा भी भरोसा नहीं है? देखो, इस समय हमारा पहला काम है पंचायत की बागडोर को हाथ में लेना। हम, तुम और अंजलि मिलकर फैसला करेंगे। क्या कहे अम्मा, बाबूजी अंजलि को प्रधान बनाकर ठीक नहीं कर रहे। हम यहाँ इलाज के वास्ते आए, अगर रिश्तेदारी निभाने आए होते तो सीधे तुम्हारे घर आते। अमृता मैडम, ऑपरेशन आज ही है का? नहीं, कल या परसों करेंगे। वैसे रिलीज में कितने दिन लग जाएंगे? यही कोई 5-6 दिन लग जाएंगे। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम जी, मैं आशा चकिया गांव से। हाँ कहिए। आप इसे पंचायत से मुंह मत मोड़िए प्रधान जी। हम पंचायत के ऐसा लोगों को इस महीने का पगार भी नहीं मिला है, और आपके साथ मीटिंग भी नहीं हुई। मरीज लोगों को लाने वाला एम्बुलेंस भी खराब हो गया है। एम्बुलेंस खराब हो गई? वो तो मैंने आपको फोन पे बोला था दीदी। आप चिंता मत कीजिए, हम वीडियो साहब से मीटिंग करने के लिए बोलते हैं। आप निश्चिंत होके जाइए। जी धन्यवाद। प्रधान जी प्रणाम। प्रणाम। दीदी, वैसे वो जो बोल रही थी सच बोल रही थी। आपके यहाँ ना होने से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। अरे हमें बहुत अर्जेंट है, बहुत जरूरी है। हमें हाथी के नहीं प्लीज हमें मिले दिए। हमें मिलना है, उनसे बहुत जरूरी बात करनी है, हमें मिले दिए। प्रणाम प्रधान जी। प्रणाम। अरे मंगू, किशन, क्या बात है? प्रधान जी, वो मोहर सिंह मनरेगा में वापस आ गया है। उसकी वजह से पूरा बवाल खड़ा कर दिया उसने, और हमें नौकरी से भी निकाल दिया। ये क्या कह रहे हो? प्रधान जी, बाकी पंचायतों में सीधे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। हमारे पंचायत में अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं। अगर मिल जाता तो किसानों को बहुत राहत मिल जाती। एक काम कीजिए, आप लोग सीधे घर जाइए। अब हम यहाँ एक मरीज से मिलने आए हैं। कुछ गड़बड़ नहीं होगा पंचायत में। हाँ, आप लोग को बताया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, जाइए। प्रधान जी, बाहर और भी लोग खड़े हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। सबको बोलिए कि चौपाल पे बुलाया जाएगा, और आप लोग भी सीधे वहीं जाइए। जी प्रधान जी। प्रणाम प्रधान जी। अचानक आपने पंचायत के काम में दिलचस्पी लेना क्यों बंद कर दिया है दीदी? सारे काम ऐसे ही पड़े हैं। अब तक तो जनरेटर का फंड आ जाना चाहिए था। अमृता मैडम, ये पंचायत और प्रधानी हमारे वश में नहीं है। थक गए हैं हम, अब नहीं हो रहा हमसे ये सब। आपने इस पंचायत को इतनी ईमानदारी और सच्चाई से चलाया है। सारी केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उन्हें न्याय मिला है। इस गांव ने तरक्की देखी है। नहीं बिटिया, खुदा कुछ चुनिंदे लोगों को ही खास काम चुनने के लिए देते हैं। जैसे यहाँ इस गांव में तुझे चुना है और उस गांव में सफीना को। अपनी जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़ो बेटा। दीदी, क्या हम एटलीस्ट वजह जान सकते हैं? नहीं, कोई वजह नहीं है डॉक्टर अमृता मैडम। अच्छा ये बताइए, चाचा जान रहेंगे कहाँ? चाचा जान का इंतजाम मैं करवा दूंगी। वो यहाँ पर स्पेशल वार्ड में रहेंगे। धन्यवाद मैडम। माँ, ये सब क्या है? मुझे अभी शादी नहीं करनी है। अभी मेरे सामने मेरा पूरा करियर पड़ा है। तो क्या जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहोगी? तुमसे छोटी छोटी लड़कियों की शादी हो गई,
और तुम? माँ, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। अभी मुझे वकालत में अपना पैर जमाना है। जो लड़कियां पढ़ाई करती है वो क्या शादी नहीं करती है? कुंवारी रहती है बैठी। बाबूजी, आप माँ को समझाइए ना, शादी शादी की रट लगा रखी है। शादी शादी लगा रखा है जी। हाँ, अरे अब इसका खेलने और खाने का दिन है। सुनिए जी, आप बच्चों जैसी बातें मत करिए। अभी खेलने खाने का समय है, फिर प्रधान बनना है। इसके बाद जब समय मिलेगा ना तो 40 साल के बाद शादी करिएगा। माँ, आप इसकी चिंता मत करिए। मुझे शादी कब करनी है मैं कर लूंगी। हे भगवान, इसीलिए तुमको पढ़ने के लिए बाहर भेजे थे कि तुम्हारा दिमागे घूम जाए। तुम्हारी तो मति मारी गई है एकदम। अरे तुम का तिल का ताड़ बना रही हो? हाँ, इस शादी से प्रधानी का क्या मतलब है? प्रधान बनने के बाद शादी बड़ी मुश्किल हो जाएगा करना। अच्छा, तो दुनिया में जितना प्रधान है वो सब कुआरा रहता है का? लेकिन बाबूजी, अंजलि के चुनाव जीतने के 2 साल में अगर आपने इसकी शादी करवा दी तो वो अपने घर चली जाएगी, फिर कानूनन सरपंच या ब्लॉक के हाथ में पंचायत के काम चले जाएंगे ना। पर मेरी शादी 2 सालों में नहीं हो रही है और आप इसकी चिंता ना करें। चिंता ही की तो बात है अंजलि, इसीलिए तो अम्मा चिंतित है तुम्हारे लिए। आप लोगों ने शादी को हवा क्यों बना रखा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। हवा नहीं, सच्चाई है ये। अभी तुमसे उम्र में छोटी मामा की लड़की की शादी होने जा रही है। हाँ? समझ रही हो तुम? पर भैया, बात को समझो, ये गांव है, शहर नहीं है। लखन बिल्कुल सही कह रहा है जी। कोई भी काम समय पर करना ठीक रहता है। मैं आप लोग के दबाव में आके इतनी जल्दी शादी नहीं करने वाली हूँ, समझे आप लोग? मुझे किसी की परवाह नहीं। देखो अंजलि, परवाह हमें है क्योंकि हम एक परिवार हैं और तुम परिवार के ही सदस्य हो। पर भैया, आप मेरी बात चुप हो जाओ दोनों। ए लखन, एक बात कान खोलकर सुन लो तुम। अपनी मां को भड़काना बंद करो। हमारी बिटिया इस गांव के प्रधान बने या ना बने, लेकिन एक बात तय है, चौबे पर पंचायत का प्रधान करो घास काटने वाली को बना देंगे, लेकिन निशा नहीं बनेगी। बात समझ में आई? भगवान जी, अब आप ही का सहारा है। ये तो बस अपना मनमानी किए जा रहा है। वहां अस्पताल में दवाइयों के बिना मरीजों का बुरा हाल है। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। कहीं पाप का भागी हम न बन जाए। कहीं हमने कागज पे साइन करके कोनो गलती तो ना कर दी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि इनके दिमाग में आज भी निशा का ख्याल है?
ऐसे क्यों निशा को बार बार प्रधान बनाने की बात कर रहे हैं? निशा उनके इशारों की कठपुतली है। वो जैसा कहेंगे वैसा वो करेगी। और इधर हम सच्चाई का साथ दे रहे हैं। भगवान जी, भगवान जी, अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हम बहुत परेशान हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारी मदद कीजिए प्रभु। हेलो। हेलो पूर्वा, मैं सफीना। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ सफीना। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ हाँ ठीक है ना। वैसे तुम्हारी बहुत प्रशंसा यहाँ हो रही है। प्रशंसक तो तुम्हारे बढ़ते ही जा रहे हैं दिन पर दिन। आसिफ भाईजान और चाचा जान दोनों तुम्हारी बहुत तारीफ कर रहे थे। कैसी तारीफ सफीना? हमने तो ठीक से उनका स्वागत भी नहीं किया। तुम्हारे कहने से डॉक्टर नर्स सभी अस्पताल में एक पैर पर खड़े रहते हैं। ये क्या कम है? अस्पताल में जो सुविधाएं हैं वो तो मिलेगी ना सफीना। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो भी सुविधाएं मिली है बहुत अच्छी है। और ये क्या सुन रहे हैं हम? का यही कि तू पंचायत के काम में दिलचस्पी नहीं ले रही आजकल। और तो और आसिफ भाईजान हमसे ये भी कह रहे थे कि शायद इस बार का चुनाव तू ना लड़े। हाँ सफीना, हम बहुत थक गए इस राजनीति और पंचायत से, इसलिए अब नहीं करना ये सब। पूर्वा, ऐसा मत बोल। बहुत किस्मत से अच्छे लोग चुने जाते हैं यहाँ। फिर तू सोच कि पंचायत को, पूरे गांव को तेरी जरूरत है, तेरे जैसे लोगों की जरूरत है। जानती है चाचा जान क्या कह रहे थे? चाचा जान बोल रहे थे कि सारे किसान मजदूर सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। उन सबको तुम्हारी जरूरत है पूर्वा। हमें कोई दिलचस्पी नहीं है इन सब में। पूर्वा, पूर्वा ऐसे खुद को कमजोर मत बना मेरी बहन। तुम तो सारी लड़कियों का आदर्श हो। सारी बच्चियां स्कूल में कहती है कि उन्हें पूर्वा दीदी जैसा बनना है, तुम्हारे जैसा नाम इज्जत कमाना है। तुमको सब ऊंची निगाहों से देखते हैं मेरी बहन। समझा करो पूर्वा, तुम्हारा खुद को पंचायत से अलग करना, लोगों की सेवा से अलग करना, तुम्हें खुद को कमजोर नहीं बल्कि पूरे समाज को कमजोर बनाने जैसा है। तुम्हारी तारीफ ऐसे ही घर घर में नहीं हो रही। तुमने वो करके दिखाया है, वो मुकाम हासिल किया है जो हर कोई नहीं कर सकता पूर्वा। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें तुमसे जुड़ी है, उनके भरोसे को ऐसे मत तोड़ पूर्वा। हेलो हेलो पूर्वा। हाँ सफीना। पूर्वा, तुम सुन रही हो ना? हाँ सुन रही हूँ, बोलना। हाँ, इसलिए मैं कह रही थी कि तुम जो लड़ाई लड़ रही हो लोगों के हक के लिए, उसे बीच में ऐसे मत छोड़ो। बहुत सारी लोगों की उम्मीदें जुड़ी है तुमसे। और सुन, हो सके तो आऊंगी तुम्हारे गांव परसों में, चाचा जान के ऑपरेशन के दिन। तो सच में आ रही है? हाँ, 90% तो आ रही हूँ। हमें तो विश्वास ही नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह जरूर आऊंगी, बाकी अल्लाह की मर्जी। चलो अभी मैं फोन रखती हूँ पूर्वा, तुम अपना ध्यान रखना। ठीक है सफीना, तुम भी अपना ध्यान रखना। किसान क्रेडिट कार्ड हमें चाहिए। 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 प्रधान जी को बाहर बुलाओ। 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 किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड प्रधान जी को प्रधान जी को प्रधान जी को प्रधान जी को प्रधान जी
बाबूजी, ये आंदोलन का रुख कहां से आया गांव वालों में? पहले तो ऐसा नहीं था। पहले ये सब मजदूरों की और किसानों की हिम्मत नहीं होती थी हमारे सामने आंख उठाने की। अब ये हमारे दरवाजे पे आके नारे लगाते हैं और हमें इनके साथ चिरौरी करनी पड़ती है। इन लोगों का मन सरकार ने बढ़ाया है सुविधाएं देकर, इसमें बहू की क्या गलती है? लोगों के अधिकारों की बात याद दिलाई जाए और कर्तव्य की चर्चा भी ना हो, वहां पे लोग सर पे चढ़ के ही नाचेंगे और क्या होगा? बाबूजी, उनके खानदान में कभी किसी ने पॉलिटिक्स किया है जो वो करेगी? उसी गलती का नतीजा भोग रहे हम बेटा। प्रधान जी को बाहर बुलाओ। किसान क्रेडिट कार्ड लेके रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड लेके रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड लेके रहेंगे। किसान क्रेडिट कार्ड हमें चाहिए। किसान क्रेडिट कार्ड हमें चाहिए। प्रधान जी को प्रधान जी को। भैया, माजरा क्या है? अरे इन लोगों का इलाज तो मैं ऐसा करूंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। बाबूजी, ये ग्रामीण बैंक मैनेजर सब गांव वालों को बोले जा रहा है कि किसान क्रेडिट कार्ड आ चुका है, जाके ले लो प्रधान जी से। अरे बोल दो ना जाके कि कार्डवा सबको मिलेगा, समय चाहिए। अरे बाबूजी, वो लोग क्या बोल रहे पता है आपको? कि प्रधान जी के मुंह से सुनना चाहते, फिर बाद में जाएंगे। एक सेकेंड। मतलब भाभी जाके उन्हें बोलेंगे? उन्हीं के मुंह से सुनना चाहते, बाद में जाएंगे उसके बाद। ऐसा क्या जादू कर दिया है भाभी ने इन पे? बुलाओ बहू को, जाके बोल दो कि ऐसा कह दे कि 3-4 दिन बाद मिलेगा लेटर। भाभी, भाभी, जरा एक बार बाहर आइए ना। प्रधान जी को अंजलि, क्या हुआ जी? लोगों को सिर पे चढ़ा कर रखी हो ना। वो लोग तुम्हें पूछना चाहते हैं और तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड लेटर कब मिलेगा। लेकिन हमने तो खुद को पंचायत के काम से अलग कर लिया है ना। हाँ, तो चलो बोलो, 2-4 दिन में मिल जाएगा लेटर, बोलो। आप जाइए और इन्हें बोल के भगाइए यहाँ से जल्दी। माफ कीजिएगा जी, जब हम खुद को पंचायत के काम से अलग कर लिए हैं तो हमको नहीं पड़ना इस पचड़े में। बाबूजी, ये लातों की भूत बातों से नहीं मानने वाली है। पंचायत संभालते हो तो भीड़ भी संभालो। जब नहीं संभालता है तो बहू के पास चले आते हो। कहानी संभलता अम्मा, हमारे बिना पंचायत चल सकता है क्या? इतना दबदबा है ज्यादा तो पंचायत के लोग तुम्हारी बातें क्यों नहीं मान लेते? घर में तो बहुत दबदबा दिखाते हो अपना। ये सब बहस करने का समय नहीं है, बुलाओ बहू को, हम समझाते हैं उसे। क्या बहस नहीं करने का समय है जी? हर बात बात में हाथ पैर उठाते रहता है, चलाते रहता है। पहले इसको समझाइए ना। ठीक है, समझाता हूं इसे। पहले बहू को बुलाओ, ये सब घर का मामला है, हम मिल बैठ के तय कर सकते हैं। बाबूजी, कि उनकी एक बात बोलने से ये कुछ भी मानने के लिए तैयार हैं? अरे बेटा, तुम भी दोनों हाथ से कल लुटाने लगो, तुम भी पॉपुलर हो जाओगी। मतलब मैं समझे नहीं। अरे इन मजदूर और किसानों को सरकारी योजना का इतना फायदा पहुंचा दिया है कि जैसे ही कोई नई योजना आती है, पता नहीं इनको कैसे पता चल जाता है और आ जाते हैं दरवाजे पे। ये औरत की वजह से हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, और वो बैंक मैनेजर, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। गांव वालों को भड़का रहा है वो कि किसान क्रेडिट कार्ड आ चुका है और लेटर लेके आओ प्रधान जी से। ये बैंक मैनेजर को गांव वाले की इतनी फिक्र कब से होने लग गई? अरे उस मैनेजर को कोनो फिक्र नहीं है,
वो क्रेडिट कार्ड तभी देगा जब हर कार्ड पे पैसा लेगा। उसको अपने लालच की फिक्र है। हम भी देखते हैं ना कि कितना खाता है वो। उसको पता नहीं अब तक कि किससे पाला पड़ा है उसका। कुछ उपद्रव करने की जरूरत नहीं है, चुनाव आने वाला है। आप चिंता ना करें बाबूजी, हम घर में आंच नहीं आने देंगे। लेकिन बाबूजी, इनको क्या फायदा किसान क्रेडिट कार्ड से? क्या फायदा है? 1 लाख रुपया निकाल सकते हैं इस क्रेडिट कार्ड से। फिर लौटाना भी तो पड़ेगा पैसा। यही तो चक्कर है, सारा पेच इसी में है। मुफ्त में 1 लाख मिल गया, उसके बाद ज्यादातर सरकार इस कर्जे को माफ कर देती है। 1 लाख रुपया? लेकिन पैसे से पेट तो नहीं भर सकता ना। जो अनाज किसान उगाता है उसे ही शहरी लोग खाते हैं। अब एक किसान को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है खेतीबाड़ी में। कभी आंधी, कभी बारिश, कभी सूखा। ये किसान जो दिन रात मेहनत करके पसीना बहा के लोगों का पेट भरते हैं, उन्हें इतना भी अधिकार नहीं है कि वो 1 लाख का क्रेडिट ले सके।